मुझे ये बताएं कि तालीम और नॉलेज में क्या फ़र्क है और ये दोनों कितनी ज़रूरी हैं? हुजूर अला देखें, तालीम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नॉलेज मैं आपको बताऊं कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नॉलेज आपको बताती है कि अंधेरे में स्विच किधर है, आपको ये पता चल जाता है। आप सोए हुए होते हो, आपको मच्छर कहाँ काट रहा है, आप नींद में उसको वहीं पे मारते हैं। ये ये नॉलेज है। नॉलेज है, ये नॉलेज है। और नॉलेज आपको ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज से मिले, ये बिल्ट इन होती है और ये आपका जो सराउंडिंग्स होती है ना, वो आपको सिखाती है। और मैं समझता हूँ खान साहब, नॉलेज इतनी होनी चाहिए जितनी नॉलेज होनी चाहिए। अभी किसी बंदे ने किसी बंदे से सवाल किया कि यार सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, अगले ने कहा मियाँ खलीफा, और दोनों हंस पड़े। क्यों? क्यों? दोनों को नहीं पता था। ये है फ़र्क नॉलेज ना होने का, ये नुकसान होता है। हाँ साहब, आपसे एक सवाल करता हूँ, जी, पूछिए। क्या आपको जनरल ज़ियाउल हक साहब के बारे में नॉलेज है? बिल्कुल है। आपको जनरल नॉलेज है? जनरल नॉलेज ये होती है कि मुझे जनरल ज़िया के बारे में पता हो। ओ भाई, तो फिर और क्या मेजर के बारे में नॉलेज होगी, या फिर बिल्ली के बारे में होगी, या फिर किसी इलाके के बारे में होगी? जनरल नॉलेज जर्नल के ही बारे में होती है। आपको मेरे ख्याल से यही यही लेवल है। यही मैं पेट पेट के लोगों को समझा समझा के अक गया हूँ, थक गया हूँ कि उनकी समझ नहीं आ रहा। आपको ना पता नहीं, आप सतही सोच के इंसान हैं। आप अपने आप से सवाल करें, अपना मुहासबा करके दोनों हाथों से गिरबान पकड़ के झंझोड़ें खुद को, अपने से सवाल करें, अपने आप को गंदी गालियां दें कि आपको नहीं पता। सर आगे बढ़ें। मुझे ये बताइए कि अभी आपका लेटेस्ट टूर कहाँ का था? आप दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस करते हैं। अभी कहाँ से आए हैं आप? हाँ, अभी रिसेंटली मैं यूरोप का एक टूर करके आया था। हाँ साहब। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और वहाँ पे आपने सुना होगा गैंग बैंग टावर जो है, गैंग? कहाँ सर? इंग्लैंड में? इंग्लैंड में जो गैंग बैंग टावर सर, है। उसका कुछ और नाम है, गैंग बैंग ओ बिल्कुल ओ कोई और। ओ, ओ सॉरी, मेरे जहन में कुछ और था। वो है बेंटन टावर, सर, बड़ा मशहूर है। बिग बेन कहते हैं उसको। बेन हाँ 10 कुछ और चीज है। अगेन कार्टून कैरेक्टर का नाम दे रहे हैं। बेन, बिग बेन है उसका नाम। हाँ, बिग बेन। मैं खान साहब वहाँ खड़ा था और 4,000 लोग वहाँ पे मौजूद था। और आपने मोटिवेशनल स्पीच की वहां। 4,000 लोग और वहाँ मौजूद था। मैं वहाँ पे मोटिवेशन मैंने स्टार्ट ही की है, कोई आधा घंटा बोला हूँ। और मैं नोट कर रहा था, कोई मेरी बात सुन नहीं रहा, सारे अपने में लगे हैं। और सबके जो जो बंदा मैंने देखा है खान साहब, हुजूर आला, एक एक बंदे के हाथ में दो दो तीन तीन शॉपिंग बैग थे। मैं तो सोच रहा था ये मुझे सुनने आए हैं या मैं इनकी शॉपिंग देखने आया हूँ। वो तो हुजूरे वाला, फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये टूरिस्ट स्पॉट है, फिर मुझे पता चला। आप इस तरह से मोटिवेशन देते हैं, मतलब चौकों में खड़े होकर आप स्टार्ट हो जाते हैं? खान साहब, अभी लेटेस्ट वाकया आपको सुनाता हूँ। जी जी। मैं एक जगह स्पीच देने गया, तो मैं जैसे ही गया हूँ तो वहाँ देखा ना बंदा ना बंदे की ज़ात, पूरा हाल खाली। अच्छा। 15 मिनट में वेट करता रहा हूँ यार, हो सकता है लेट लूट हो जाता है बंदा। इतने में एक बंदा आया, उसने कहा जनाब वो हॉल नंबर 2 में आपने जाना है वहाँ पे। अच्छा, मतलब आपके जो सुनने वाले थे वो हॉल 2 में जमा थे। हॉल 2 में। आप गलत हॉल में थे। मैं फिर जब दूसरे हॉल में गया हूँ, वहाँ जाके देखा खान साहब वहाँ भी कोई नहीं, हॉल खाली। जहां आपका लेक्चर था हाँ, वहां कोई भी नहीं। कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, उधर भी नहीं। ये क्या सिलसिला है सर? आपको सुनने वाले कहाँ गए? देखिए, मैं आपको बताऊं हुजूरे वाला, मैं हॉल में जो होते हैं ना उनके लिए तो मैं बोलता ही नहीं। मैं तो उनके लिए बोलता हूँ जो बेहाल हैं, अरे वाह। जिनका कोई हाल नहीं। वाह। मेरा काम है, मैं समझता हूँ कि मैं उनका हाल ठीक करूँ, उनको गाइड करूँ, उनको बताऊँ कि यार ज़िंदगी क्या है। और मेरा बड़ा करीबी दोस्त है डॉक्टर सुबैल इकराम, वो भी बड़ा मुझे प्रेज़ करता है आगे, और दूसरे दीगर दोस्त अहबाब है कि यार आप तो उन लोगों का हाल ठीक करते हैं, उनको हाल दिखाते हैं जिनका ना हाल है ना मुस्तकबिल। ये तारीफ है। सर आपके बारे में ना फेसबुक के ऊपर एक कमेंट मैंने पढ़ा था, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ज़रूर हुजूर आला, मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या कमेंट है। कहते हैं जी कि इन मोटिवेशनल स्पीकर साहब का लेक्चर सुन के ठीक होने से बेहतर है कि बंदा मुकेश के गाने सुन के बर्बाद हो जाए। ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यार एक तो मैं इससे बड़ा तंग हूँ
किससे सर? यही जो आप कमेंट लिखने वाले का बता रहे हैं, जो कमेंट लिखा है, ये साहिल अदीम ने ना हर जगह ये नाम बदल बदल के ना कमेंट करता रहता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ बंद होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सर आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। आपको पता है अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बहुत हो गई। सर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते बहुत से लोगों को मोटिवेट करते हैं। कभी किसी को आपने मोटिवेट किया हो और आपको बाद में दुख हुआ हो कि यार गलत कर दिया, ये शख्स सही डगर पे जा रहा था, मैंने शायद इसे ओवर मोटिवेट कर दिया? खान साहब, एक दो वाक़यात हैं और उसमें से मैं आपको एक सुनाता हूँ कि एक बंदा मेरे पास आया। वो कहता है मुझे नेकी करनी है, मैं नेक काम करने, अच्छे काम करना चाहता हूँ। अच्छा। तो खान साहब, मैंने उसको इतना मोटिवेट किया। मैंने कहा देखें, अगर आपने नेकी करनी है या अच्छा काम करना है, अच्छा काम अगर करना है तो आपको 100% देना है। अगर आपने नेकी करनी है तो आपने अपना 110 देना है, अच्छा, आपने अपने ये आप समझा? को झोंक देना है। वो मेरी बात से इतना ओवर मोटिवेट हो गया, वो मर गया। मर गया? हाँ, कैसे? वो किसी को ब्लड देने गया, सारा ब्लड दे दिया उसने। सारा? हाँ साहब, एक और वाक़या आपको बताता हूँ कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, 15-20 लोग बैठे थे, तो मैं उनको बता रहा था कि यार हँसने के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि मुस्कुराना कितना ज़रूरी है, अच्छा। कितना अहम होता है हमारी लाइफ में। और मैं उनको बता रहा था हुज़ूर आला कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आपको कोई दवाई की नीड ही नहीं पड़ती कि जब आप हँसते हो, आपकी सारी ऐसे परेशानियाँ, ऐसे बीमारियाँ सब दूर हो बिल्कुल जाती ठीक हैं। है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो जो बंदा बैठा हुआ सुन रहा था, पढ़ा लिखा मुझे लग रहा था, और फिर वो लेक्चर ख़त्म हुआ, कोई 1 डेढ़ हफ्ते बाद खबर आई है कि एक अस्पताल में 15 से 20 बंदा मर गया। कैसे सर? क्योंकि जिनको मैं लेक्चर दे रहा था, मोटिवेट कर रहा था, वो डॉक्टर थे। जब मैंने उन्हें कहा था कि यार लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, जो उनके पास मरीज़ है, जिस बीमारी का भी है, वो उसके सामने हँसा करके दिखाएँ, हँसें। हा 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 हा। इलाज उन्होंने किया नहीं। वो यही समझ बैठे कि यार लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो हम इससे इलाज करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। देखिए, मैं बात वही कह रहा हूँ कि चीज़ों को जब तक आप बारीकी के साथ समझेंगे नहीं, आपका नुकसान है। लॉस सरासर आपका है और किसी का कुछ नहीं जाना। नहीं सर, मुझे ये बताएं कि क्या इसमें आपकी गलती शामिल नहीं है कि आप हर बंदे को एक तरह से समझाने की कोशिश करते हैं? एक हॉल के अंदर 200 बंदा, 2000 बंदा, 20 बंदा, एक बंदा बैठा हुआ है, आपको क्या पता कि वो क्या सोच रहा है? आई आप वॉन्ट एग्री विद यू। मैं आपसे एग्री करता ही नहीं इस बात पे। हाँ साहब, मेरी जो मोटिवेशन की जो तर्ज अमल है मेरा, वो वेरिएशंस में होता है। कैसे वो वेरिएशन में? वेरिएशंस में होता है। कैसे? मतलब मैं अगर एक जगह मोटिवेट कर रहा हूँ बैठ के, एक हॉल लेट सपोज आप लगा लें, अगर मैं एक्सट्रीम राइट पे खड़ा हूँ तो मैं उसको वेरिएट कैसे करता हूँ? मैं राइट से मिड में आ जाता हूँ, वहाँ से वेरिएट करता हूँ, मैं लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला जाता हूँ। तो इस तरह मैं आगे पीछे चलता फिरता रहता हूँ, एक जगह खड़ा होकर मैं, वेरिएशन होती है मोटिवेशन में मेरी, आप नोट करना। सर वेरिएशन आपके फिजिकल मूवमेंट में नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल में आपके आइडियाज़ में होनी चाहिए। यही तो बात है। देखें, यहाँ आप मार खा जाते हैं। देखें, जब तक आपकी मूवमेंट में वेरिएशन नहीं होगी, फिजिकली आपकी वेरिएशन आ ही नहीं सकती। सर मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी ख्यालात में वेरिएशन होनी चाहिए थोड़ी बहुत, आपकी फिजिकल वेरिएशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। नहीं तो फिर आप ये बात एक काम करें ना, देखें सिंपल सी बात है। यही बात आप वसीम अकरम को, शुएब अख्तर को कह सकते हैं कि यार आप ना फिजिकल मूवमेंट का इस्तेमाल ना करें, फिजिकल मूवमेंट नहीं चाहिए, आपने सिर्फ जहन से बॉल करानी है। जहनों से बॉल नहीं कराई जाती, ये आप याद रखें। सर आपसे उलझना बड़ा मुश्किल है। हाँ साहब, देखें यही तो बात है। मिस इंटरप्रिटेशन जब होती है ना, तो ये मामला ख़राब होना शुरू होते हैं। मैं आपसे उलझ ही नहीं रहा, आपको लग रहा है कि मैं उलझ रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है।